ये पोजीशन पे लेकर के आते हो ना कि भैया की हालत बहुत खराब होती है। Get me, brought me back to life. Get me, brought me back to life. सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। सभी को मेरा सलाम और नमस्कार। आज फिर आपके सामने इसी वक्त एक नए पैटर्न के साथ, एक नए वर्कआउट के साथ मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने, आपका भाई, आपका दोस्त। तो आज का जो वर्कआउट है वो है बैक और बाइसेप्स, ये दोनों ट्रेन करेंगे। ओवरऑल आपके जो फिजिक में बैक का खासतौर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बैक के जो बिट्स होते हैं वो किस तरीके से, कौन से वर्कआउट आप सही तरीके से करो कि उसकी जो लैट जो आपके हैं वो बिल्कुल फट के बाहर आएंगी। और खासतौर पे जो बैक में जो 3D का भी एक अभी नया क्रेज चला हुआ है, 3D लुक और क्रिसमस ट्री बोल करके। तो आज टोटल जितना भी है, जिससे आपको अगर आप इस वर्कआउट को फॉलो करते हो, अगर 6 to 8 वीक अगर, तो 110% आपको रिजल्ट दिखेगा भी और लोग आपको नोटिस करेंगे भी। तो ज्यादा बात करने से बेहतर है कि अपन काम पे लग जाते हैं। तो वीडियो में पूरे बने रहना है। अगर बैक चाहते हैं फारू तो वर्कआउट देखना है सारू। Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. सबसे पहले वार्म अप वगैरह हो चुका है, ठीक है, स्ट्रेचिंग वगैरह हो गया है। और जो पहला वर्कआउट है वो आपका डेडलिफ्ट से शुरू होगा, ठीक है। तो अभी 2 सेट वार्म अप हो चुका है, पहला खाली बार पे, फिर उसके बाद 50 केजी पे, अब कर रहा हूँ 90 पे, ठीक है। अभी ये वार्म अप सेट चलेगा। तो वार्म अप सेट अपने हर वर्कआउट में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, सबसे पहले जब आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे उससे पहले अपने बॉडी को हीट करा लो, मींस इंजन को गर्म कर लो और बॉडी प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि अब झेलने के तैयार है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर बात करते हैं डेडलिफ्ट की, तो डेडलिफ्ट में सबसे अहम चीज क्या होता है, आपका पोजीशन, आपके फॉर्म, आपके टेक्निक सही होनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और खासतौर पे डेडलिफ्ट बहुत ही मास गेनिंग वर्कआउट है, स्ट्रेंथ के लिए बहुत जबरदस्त है। ओवरऑल बैक की थिकनेस में काम आता है और लोअर बैक को डेवलप करने में ये काम आता है। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि पोजीशन और पोस्चर, ठीक है। तो बार को पैर से ज्यादा दूर नहीं रखना है, अगर ज्यादा दूर रखेंगे तो बैक इंजरी हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश यही है, कोशिश नहीं मतलब ऐसे ही करना है। और जो आपके हाथ होंगे वो शोल्डर के बराबर पे, ठीक है। और बार को ये देख लीजिए, बार बिल्कुल आपके पैर सटा होना चाहिए और जो पैर का गैप है वो बहुत बाहर को ना हो, ठीक है। इस पर भी ध्यान, ये फैलाना ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा ये भी नहीं रखना है, बस नॉर्मल 150 सेंटीमीटर के अराउंड, ठीक है। अब आते हैं अपन इसको उठाने के लिए, ठीक है। तो आर्क, चेस्ट हमेशा अप रहेगा, ये आपका जो ये डाउन रहेगा, ठीक है। और चेस्ट से आपको लेके उठना है, ठीक है ना। आपको पहले हिप नहीं उठाना है, तो इसलिए ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये चेस्ट अप और ये सबसे पहले आपका ये Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. तो ये हमारा ये एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्ट टेक्निक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि डेडलिफ्ट से अगर आप गलत तरीके से करोगे, लोअर बैक आपका इंजर कर जाएगा और आगे फिर वर्कआउट आप कर नहीं पाओगे। तो हमेशा जो होगा आपका चेस्ट अप रहेगा और ये है ना, ऐसे उठाना है। तो अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं कि पहले पिछवाड़ा उठा देते हैं, फिर जाकर के गलवाड़ा उठाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि टेक्निक, फॉर्म हर एक वर्कआउट में सही रहेगा। तो इसलिए अब आगे फिर नेक्स्ट वार्म अप सेट है। I'ma stay after it. I'm gonna fucking master it. Put them on blast it. They will never last it. Don't be so dramatic. Not my demographic. This shit is democratic. They phone effects, yeah, bitch. तो अभी वार्म अप सेट ही चल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें जो है अभी 100 पे 5 किया, अब 120 पे फिर
3 रैप लगाएंगे, उसके बाद तब जाकर के वॉकिंग सेट स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं डेडलिफ्ट आपके वर्कआउट में आप जरूर ऐड करना, खासतौर पर बैक के लिए। ओवरऑल बैक के थिकनेस में काम आएगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा और सबसे अहम चीज है कि आपके लोअर बैक को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। 3 रैप लेना है, ठीक है। तो अभी वार्म अप ही चल रहा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्म और पोस्चर ये दोनों आपका सही रहना, ठीक है। तो चले तो 3 की जगह फिलहाल 4 लग गया। अब वार्म अप सेट खत्म, अब यहां से वर्किंग सेट स्टार्ट होगा। तो अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि जो बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, उनको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप अपने वर्किंग सेट का, जो भी आपका वर्किंग सेट होगा, उसका सबसे पहले 20% वार्म अप सेट, देन 50%, देन 70%, इतना ही करना है आपको। उसके बाद आप वर्किंग सेट स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो फाइनली जो है वर्किंग सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्किंग सेट मेरा 130 से अब शुरू होगा, ठीक है। और इसके लेना है मेरे को 4 सेट, और जो रैप रेंज रहेगा वो रहेगा आपका 4 से 6 के बीच में। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, तो फाइनली मेरा वर्किंग सेट 1 खत्म हुआ। और वेट आप कितना भी लगाओ, बट फॉर्म और पोस्चर आप खराब कभी मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted the places. In class, always wondering why. अब लास्ट सेट है फाइनली, और अभी से लग रहा है कि बैक जो है जबरदस्त वो पंप फील आ रहा है, और खास तौर पे जो स्ट्रेंथ है वो भी बूस्ट हो चुका है। अब इसको फिनिश करने के आखिरी मोड़ पे अपन आ चुके हैं, और इसी के साथ जो है हाँ, ये इसी के साथ जो है मैंने रॉड को पकड़ लिया है बढ़िया से, और पोजीशन लेते हुए, और जो है इसी के साथ साथ 1 2 3 और ये एक चीज का ध्यान हमसे रखना है कि अपने लैट्स को जो है बिल्कुल टाइट रखना है, कोर इंगेज रहना चाहिए, ताकि पूरा आपको फील आ सके। तो वेट लिफ्ट करना बहादुरी नहीं है, बहादुरी क्या है, वेट के साथ साथ फॉर्म और टेक्निक आपके सही होने चाहिए। तो अब जो है आफ्टर डेडलिफ्ट, अब जो है मेरा बारबेल रोइंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसके 2 सेट मैं 2 वार्म अप सेट लगा लिया है मैंने। वार्म अप सेट जो है आप हर वर्कआउट से पहले कर लो, अच्छा रहेगा। और वार्म अप सेट मतलब कि ऐसा नहीं कि उसमें आप पूरा रैप और अपना था मतलब पूरा एनर्जी लगा दो। वार्म अप सेट आपके वर्किंग सेट का 20
60 इतना रखो और फिर वर्किंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। रेफरेंस आप वही अपना आराम से 10 12 13 ऐसे करके रख लो। तो अब जो है ये मेरा पहला सेट स्टार्ट होगा। एक चीज है सबसे प्लस है कि बारबेल रोइंग का जो है फॉर्म बहुत लोग गलत कर जाते हैं, मैं भी बहुत बार गलती किया, मैंने भी किया है। सबसे पहले चीज आपको याद हमेशा रखना होगा कि जो आपका जो ये रॉड है ना, जब आप उसको नीचे लेके जाओगे तो टॉर्सो 35 to 40 डिग्री एंगल से रखना है, ठीक है। नी आपका हल्का बेंड रहेगा, चेस्ट अप रहेगा, रॉड आपके जो लोअर एब्स है ना बिल्कुल नाभि के पास, ठीक है, वहां पे ला करके आपको टच करना होगा। ये फैलाना नहीं होगा, ये जाना होगा, ठीक है। इसको पूरा खींचना होगा, तभी जाकर के आपके मिड सेक्शन पे ये लोड पड़ेगा, ठीक है। तो सब चीज है आपका फॉर्म तरीका, और बाकी इसमें ऐसा कोई भी मल्टी साइंस नहीं छुपा हुआ है। आप टेक्निक सीख गए, फॉर्म आप दुरुस्त कर लिए तो बॉडी आपकी 110% डेवलप करेगी, ये बात गारंटी मैं लेता हूं। बट फालतू की तरह जबरदस्ती का वेट लगा करके दाएं बाएं जैसे मन कैसे कर रहे हो तो जिंदगी में बॉडी नहीं बनने वाली, ठीक है। तो ये सब चीज है, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। तो आप अपन प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये पहला सेट अपना खत्म हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट सेट है मेरा Coming out of the gate, I'll be last place, that's alright. I don't work at a fast pace, I'm a steady horse creeping up, straight passing. And once I pass you, no one's getting past me. I've seen people hit walls and they stop there. I don't get that mind, man, it sounds scared. Good things take time. So अब हम अपने बैक के थर्ड वर्कआउट की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि है T-bar रॉड, और एग्जॉस्ट लगभग हो चुका हूं मैं, फिर भी क्योंकि करना है मतलब करना है, ठीक है। ये माइंड हमेशा सेट रखना है कि गिव अप नहीं करना है। अगर आपको एक आइडियल फिजिक तैयार करनी है, और खैर जैसे जिनको कंपटीशन वगैरह खेलना है वो तो खैर उनकी बात ही अलग है, लेकिन हाँ वर्कआउट आप डेली बेसिस पे भी करो, नॉर्मल करो, अच्छे से करो, हेल्दी रहने के लिए करो। और क्योंकि बहुत तरह का गलत रूमर्स भी है उड़ा हुआ कि जिम वाले को हार्ट अटैक आता है, ऐसे है वैसे, तो ये सब बिल्कुल उलझुल की बात है। अगर आप तरीके से हर एक चीज़ करोगे और अच्छे डायरेक्शन में करोगे, समझ के करोगे, तो कभी कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग अब अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, जो कि T-bar। तो सबसे पहले अपना पोजीशन पकड़ ले, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना है कि ऊपर आप जितना अच्छे से स्क्वीज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लोअर चेस्ट तक आपको है ना, ये लोअर चेस्ट तक आएगा, ठीक है। और जब ये ऊपर की तरफ जब आएगा तो उसको अच्छे से स्क्वीज करना है और नीचे कंट्रोल फॉर्म में छोड़ना होगा, ठीक है। झटका नहीं मारना है, बॉडी को झुलाना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉर्म रखना है, और तभी जाकर के आपको इस वर्कआउट का फायदा मिलेगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। Standing right here, eyes peeled, my mind clear. तो मेरा पहला सेट हो गया। क्योंकि मुझे जो है मसल मास बढ़ाना है, 100 kg का मेरा टारगेट है, 92 में ऑलमोस्ट आ चुका हूँ, और अभी 8 किलो और गेन करना है। तो डाइट के साथ साथ वर्कआउट भी उसी तरीके से होना है, बैक टू बैक। जो आपने देखा डेडलिफ्ट स्टार्ट जो हुआ 130 से, और वो वेट कंटिन्यू उसी रेंज पे चलता रहेगा, ठीक है। तो वर्कआउट करते करते बोलना भी जो है थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन हाँ, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ ताकि आप लोग भी समझो, टेक्निक फॉर्म देखो,
और उसके बाद जहां पर आप मिस्टेक कर रहे हो उसको सुधार लो, ठीक है। दूसरी बात कि जो एडवांस लेवल के एथलीट होते हैं तो उनका कभी होता है क्या है कि लास्ट का एक दो रैप वो चीट निकाल लेते हैं, तो उस पर नहीं जाने का, ठीक है। अपना अभी उस लेवल पे नहीं है तो उस हिसाब से आपको वर्कआउट परफॉर्म करना है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि वेट ज्यादा मारना कोई बहादुरी नहीं है, सही तरीके से मारना ये बहादुरी है, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा। हाथ की हालत बहुत खराब हो चुकी है तो इसलिए उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे भी कभी कभी होता है कि स्लिप कर जाता है, तो फिलहाल दर्द से मजे लेना है, तो दूसरे सेट की तरफ चलना है। तो फिर से उसी एनर्जी उसी जोश के साथ वापस से That's all you got. Could drop dead now with a fucking blood clot. Yeah, one shot. Give it all you got. And then so, दूसरा सेट भी खत्म। अरे बाप रे, मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखो। मेरा जो रूटीन है ना, जो बैक का रूटीन है, इस रूटीन को मैं अभी 8 वीक तक कंटिन्यू चलाऊंगा। और कोई भी वर्कआउट अगर आप स्टार्ट करते हो, कोई भी पैटर्न शुरू करते हो, तो कम से कम 6 to 8 वीक उसको फॉलो करो, ठीक है। और अगर somehow वो वर्कआउट आपको सूट कर रहा है तो उसी वर्कआउट को थोड़ा चेंज कर दो। चेंज क्या करना है, हर सेट का लास्ट सेट जो है ड्रॉप कर दो, ठीक है। हर सेट का लास्ट सेट ड्रॉप कर दो, तो आपके चेंजेस हो गए। उसके बाद फिर क्या करना है कि 8 वीक वैसे कर करके फिर आप क्या करो, उसी का 2 आइटम, सपोज मान लो कि आप चेस्ट लगा रहे हो तो बेंच प्रेस अगर आप लगाए, उसके बाद इंक्लाइन प्रेस अगर लगाए, तो दोनों को मिक्स करके एक सेट कर लो। तो इस तरीके से आपका जो है वर्कआउट इंटरेस्टिंग बनेगा, टफ भी बनेगा। और अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मैं जिंदगी में जिम करना छोड़ दूंगा, ये मेरा दावा है। और ये मेरे 16-17 साल के एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ। जो चीज मैंने अप्लाई किया है, देखा है, टेक्निक, सारी चीजों को वो प्रैक्टिकली मैंने कर करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रिजल्ट नहीं मिला तो 110% मैं फिर जिंदगी में कभी जिम नहीं करूंगा। तो इसलिए आप ये सब चीज फॉलो करो। और पेशेंस, बॉडी बिल्डिंग कोई एक दिन का खेल नहीं है कि आज जिम में गए कल बॉडी बन के तैयार हो जाएगा। या बहुत सारे मार्केट में चलते रहते हैं ये सप्लीमेंट, ये टैबलेट, ये इंजेक्शन। तो भाई आप टैबलेट खा लो, आप इंजेक्शन खुआ लो, या आप कुछ भी कर लो, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका डाइट सही नहीं रहा, आपका वर्कआउट उस लेवल पे नहीं रहा, आप कुछ भी कर लोगे, बॉडी आपकी नहीं बनने वाली है। तो ये सब दिमाग से कीड़ा निकालो, ठीक है। और अच्छा खाना खाओ, अपने डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, मिनरल्स और गुड फैट ये सारा इंक्लूड करो। और जिम में आकर के बिल्कुल पागलों की तरह वर्कआउट करो। उसके बाद अगर आपकी बॉडी नहीं बनती है तो फिर आप जो बोलना है बोलते रहना। लेकिन फिलहाल चैनल का नाम है दानियल लॉ फिटनेस। बहुत लोग पूछते रहते हैं, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि ये YouTube पे चैनल है दानियल लॉ फिटनेस के नाम से। आप लोग जरूर जाकर के देखो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और भाई को अप्रिशिएट करो। और अगर आपके कोई सजेशन होंगे तो उसको जरूर आप मेरे को मैसेज करो, कमेंट्स करो, अपन उसको उस पर भी काम करेंगे, उसको ठीक करेंगे। और अगर कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो जरूर DM कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उसको जवाब देने के लिए रेडी हूँ। बताए ना। हाँ, जैसे वो भाई हैमर कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी वो जिस तरीके से कर रहे हैं उनको 30% मतलब क्या है ना कि 70% उनका जो रिजल्ट है उनको नहीं मिलेगा, 30 से 20% उनको जबरदस्ती वाला होता है ना वो होगा। तो फिर ये लोग फिर शिकायत करेंगे कि मैं इतना ये वेट करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, मेरी बॉडी नहीं बनती है। तो कैसे बनेगी, मैं पहले अपना सेट कर लूँ, फिर मैं उनके फॉर्म को करके दिखाऊंगा और उन्हीं से करवाऊंगा। हाँ, करी कैमरा कर निकालिए।
अब देखिए इसमें करना क्या है, नीचे रखिए ना, आराम से लूज रखिए, लूज रखिए, ठीक है, हाथ स्ट्रेट आगे चलिए, है ना, उठाइए यहीं से, उठाइए, हाँ नीचे ले, हाँ झटका नहीं, आराम से लाइए नीचे, हाँ लाइए नीचे लाइए, ठीक है, ये जो उठाइए, हाँ उठाइए उठाइए, ये नहीं उठेगा, इसको लॉक, ये लॉक रहेगा, ठीक है, उठाइए, हाँ उठाइए उठाइए, सब इसको नहीं। तो कुछ नहीं करना है, बस आप अपने फॉर्म पे ध्यान दो, ठीक है। कभी भी चाहे कोई भी कर्ल वर्कआउट करो ना, आपका एल्बो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग हेड के लिए ट्रेन करते हैं, फोर आर्म्स भी हो जाएंगे इनसे। तो इसको 2-3 तरीके से अपन वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं ना, तो आपके फोर आर्म्स में भी और आपके लॉन्ग हेड पे भी करेंगे। इसी को अगर आप पूरा इधर लेके आप चले जाओ, ठीक है, तो आपके पूरे के पूरे जो है 80% आपके लॉन्ग हेड पे लोड पड़ेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसी पे अगर ध्यान आप दे दो सही तरीके से, तो आपके बॉडी में वो इंप्रूवमेंट दिखेगा। नेक्स्ट वर्कआउट तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा इसको ऊपर करके, ठीक है, और ये पोजीशन पे लेकर के आते हो, ना कि सेम ये लाइन नहीं, ठीक है, ये लाइन पे अगर आप लेके आते हो तो आपको अच्छा फील आपके लेग्स पे पड़ेगा और प्रॉपर आपको टेंशन मिलेंगे, उस पे प्रॉपर स्ट्रेच रहेगा। तो एक बार ये टेक्निक से भी करके आप देखोगे तो आप बताना कि आपको कैसा लगा। I live every day like my last never know. I run it like a CEO. I move like an athlete. I party like a rock. अच्छा प्रेशर मिलता है, अच्छा टेंशन मिलता है। तो ये पोजीशन जो होगा लेकर के ये जाना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी करके आप देखोगे तो आप मेरे को जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। नॉर्मल तरीके थोड़ा सा और हट करके, तो आप देखो अपने से भी आप वो चीज निकाल सकते हो, फॉर्म वगैरह, कि आपको खुद लगेगा कि मैं अगर इस एंगल से करता हूं तो क्या लगेगा, इस एंगल से करता हूं तो कैसा होगा, कितना आपको लोड पड़ रहा है, कितना आपको वहां पे कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। तो ये सब भी चीजें क्या है कि जब उस लेवल पे आप आ जाओगे तो खुद ब खुद आपको वो भी समझने में आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग को सिर्फ बॉडी बनानी है, ठीक है। तो बॉडी बनाने के लिए सही तरीके से तो ये था सीटेड रो, जो कि फाइनल वर्कआउट था बैक का। तो आपने देख लिया फॉर्म। आप खास तौर पे जो ना ये जब भी आप इसको जब अपने तरफ खींचोगे, ठीक है, तो एक चीज का बस ये ध्यान रखना, ये जो लोअर एब्स पे जो लोगे ना, तो ये जो आपका जो कोहनी है, ठीक है, एल्बो, ये इससे खींचना है, ठीक है, इससे। और ये बिल्कुल एल्बो बाहर नहीं रहना चाहिए, बस इसी पोजीशन पे ये गया, ठीक है, हल्का सा फट आगे, और बस यहीं से ये देखो, है ना, इसको जितना पीछे आप जा सकता है जाने देना, जितना आप ले सकते हो पीछे की तरफ, ठीक है, ये उतना लेना, तब ये फटेगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर स्क्वीज रखना है 2 सेकेंड, और फिर जब छोड़ोगे तो कंट्रोल फॉर्म के साथ। तो बस यही बोलूंगा, फॉर्म टेक्निक सही रखो भाई, बॉडी बनेगी बनेगी। तो स्ट्रेट आर्म, ये मेरा लास्ट का वर्कआउट है, स्ट्रेट आर्म रोइंग जो है। खास तौर पे इसको ध्यान से समझ कर करके पहले समझ लेना है, उसके बाद आप करो। सबसे पहले जो है ना, आपका जो ये हैंडल है, ठीक है, ये आपका शोल्डर के पैरेलल, ये देखो, ये है ना, ये हाथ जो है आपका हैंड बिल्कुल लगभग स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, बिल्कुल, है ना, लगभग स्ट्रेट रहेगा। मैं हल्का थोड़ा स्लाइटली एल्बो, अब देख लो ना, बिल्कुल ऐसे ही, तो ये लगभग स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। और जब ये जाओगे तो लेग्स को अंदर की तरफ लेकर के ये आपका पोजीशन आएगा आपके जांघ तक, ठीक है, यहां तक आपको ला करके छोड़ना है, और फिर यहां से लेकर के वापस ये पोजीशन पे ला करके लेकर के आना है। तो ये ऊपर नहीं जाना है ज्यादा, ये नहीं, बस ये रखना है, ठीक है।
तो अपन करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। ये देखो, Now I'm seeing red dog. I just wanna get laugh for a minute, hit 'em shot for a minute, go all out to my limits, get it now, get it, it just sold out. Every ticket, no drought, man, I'm swimming, I'll drown when I'm in it, 'cause I'm fat, have a vision, beach, hope on a mission. So you better listen, I'ma end up winning every game, every inning, every word that I'm spinning. Finally got 'em all living, every dream, every image, they can see it now and get it. This is just the beginning. Trust me a minute, I can show you the ticket if you want it, then you'll get it. Take a swing, yeah, hit it, that's right, don't forget it. Always wanna make it. तो देख लिया, चेस्ट अप, लेग्स अंदर की तरफ लेके जाना था, और इसके पैरेलल हाथ लगभग आपका स्ट्रेट रहेगा, और ये तो कुछ नहीं है भाई, बस तरीका होना चाहिए सही से, और बॉडी बनेगी नहीं, 100% बनेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आदमी गलतियों से सीखता है, और मेरे भी अगर हो सकता है कभी कभी फॉर्म में कुछ गलतियां होती हो, तो आप उसको मत सीखो, आप उसको करेक्ट कर लो, मेरे को बता दो कि हाँ भाई आप यहाँ पे ये आपने ऐसा बोला, लेकिन आपका फॉर्म में ये गलती हो गई, तो फिर उसको भी मैं ठीक कर लूंगा। तो इसे ध्यान रखना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को आंख बंद करके फॉलो करो, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपको जहां पे लगता है गलत है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ओवरऑल जो मैंने अपने इंटायर जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग के बीच में, आप लोग के साथ। और मैं मानता हूँ कि हाँ अभी भी मुझे बहुत सीखना है, बहुत समझना है, बहुत जानना है, कहीं कहीं पे मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है, तो मैं अभी भी सीख ही रहा हूं, लेकिन जो मैं आप लोग को जितना डिलीवर कर सक रहा हूं, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि 110% वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट हो, सही हो और अच्छा हो, ताकि उससे आपको फायदा ही मिले। तो इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई कि आप देखो, समझो, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करके उसको महसूस करो। ठीक है, अगेन फॉर्म वही रहेगा, चेस्ट अप, हाथ लगभग स्ट्रेट, और फिर यहां से मूव ऑन। Shine bright, look pale as a ghost to all those opposed. I'm coming here to show how to live life right, and now I'm cold and dissonant. I'm losing my innocence. So बैक का आज वर्कआउट मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका था, फाइनली खत्म हो गया है, और बैक के साथ मैं करूंगा बाइसेप्स। तो बाइसेप्स मैं आपको बता देता हूँ कि बाइसेप्स के 3 आइटम करना है मेरे को। एक मैं करूंगा इजेड बार कर्ल, ठीक है, उसके मैं लूंगा 4 सेट। उसके बाद फिर मैं करूंगा इंक्लाइन डंबल कर्ल, उसके भी लूंगा मैं 4 सेट। उसके बाद लास्ट में करूंगा पीचर कर्ल, ठीक है, उसके भी करूंगा 4 सेट। फिनिशर वर्कआउट रखूंगा मैं ऑप्शनल की तरफ पे, अगर मेरे को लगा कि फैटिक ज्यादा नहीं है तो फिर ऑप्शनल के तौर पे सिंगल केबल से जो है, ठीक है, मैं वो करूंगा सिंगल हैंड केबल से। तो वीडियो के साथ आप बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें, और भाई को ऐसे मोटिवेट करते रहो यार। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और भाई को फॉलो करते रहो। तब तक ये लेता हूँ आपसे विदा, मैं मुल्तानी शिकवा, साइनिंग ऑफ।